کہ ऑरेंज लाइन मंसूबे के पैकेज 2 का सिविल स्ट्रक्चर खतरे में पड़ गया। ऑरेंज लाइन के सिविल स्ट्रक्चर में ट्रेन के चलने से वाइब्रेशन में शदीद इजाफा। पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर के जवाबी खत ने खतरे की घंटी बजा दी। तो ऑरेंज लाइन मंसूबे के पैकेज 2 का सिविल स्ट्रक्चर है जो कि खतरे में पड़ गया और एलडीए नेस्पाक की वजाहत में स्ट्रक्चर की सेफ्टी पर सवालात उठ चुके हैं। चुबुर्जी से अली टाउन तक पैकेज 2 का स्ट्रक्चर थरथराहट से मुतासिर हो रहा है। 2018 से डीजल लोकोमोटिव पर चलने से और ऑरेंज ट्रेन का स्ट्रक्चर महफूज रहा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है दुरे नायाब ने। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो मंसूबा है इसमें 2018 पे जब इसको ऑपरेशन किया जा रहा था तो लोकोमोटिव यानी कि डीजल पे इंजन से इसको प्रैक्टिकल चलाया गया और उस वक्त भी इतनी वाइब्रेशन नहीं थी। वाइब्रेशन का इजाफा जो है वो 2020 के बाद हुआ। 2020 के बाद अब से लेकर 2022 हो चुका है। इसमें मुसलसल इसकी वाइब्रेशन में इजाफा हो रहा है और थरथराहट से जो है सिविल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है। अब इन तमाम बातों की जो कली है वो कंट्रैक्टर के ख़त ने खोल दी है, जिस पे बार बार ये मलबा गिरा रहे थे। इस हवाले से एलडीओ काम कंट्रैक्टर जो है वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी और मास ट्रांजिट अथॉरिटी फिर एलडीओ कंट्रैक्टर पे ये जिम्मेदारी आयद करने की कोशिश करते थे। लेकिन जो ख़त सामने आया है उसमें इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है कि ऑरेंज लाइन के स्ट्रक्चर में मुसलसल थरथराहट में इजाफा हो रहा है, जो कि इस खतरनाक हद तक हो रहा है कि अगर ये बढ़ता गया तो इस स्ट्रक्चर की मजबूती जो है वो आती रह जाएगी, उसकी उम्र कम हो जाएगी। इस हवाले से माजी में देखा गया कि मुसलसल ऐसे केसेस सामने आए हैं कि ऑरेंज लाइन के स्ट्रक्चर के ऊपर, स्टेशन के ऊपर कभी फॉल सीलिंग गिर जाती थी, कभी कोई टाइल्स गिर जाती थी और कभी किसी तरफ जो फिनिशिंग का काम था वो मुतासिर होता था। और ये वाइब्रेशन अब बढ़ते बढ़ते इस हद तक हो चुकी है कि अगर शहरी ऑरेंज ट्रेन के नीचे से गुजरें और ऊपर ऑरेंज ट्रेन चल रही हो तो उनको गाड़ी में इसकी वाइब्रेशन महसूस होती है। इस हवाले से लेटर के हवाले से जो बात की गई है वो इसकी इंस्पेक्शन ना होना, व्हील्स की इंस्पेक्शन के साथ साथ जो सेस्मिक आइसोलेटर्स है वो ना लगाया जाना, इसका बुनियादी मकसद सामने आया है। ये पैकेज 2 को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है जो कि चुबुर्जी से अली टाउन तक है। उसके कंट्रैक्टर के ख़त के मुताबिक ये जिम्मेदारी जो है वो पुराने कंट्रैक्टर और मास ट्रांजिट अथॉरिटी में बनती थी। इस मैकेनिज्म के एसओपीज़ को फॉलो ना करना, उसके लिए कोई टीम ना बनाना, मुसलसल चेक एंड बैलेंस ना रखने से अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है, जो बढ़ता बढ़ता इस हद तक हो जाएगा कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्र कम रह जाएगी। आप हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।